है। कर दिया बंद। शुरू से मैंने आपको मंत्र दिया है, सब कुछ दिया है। जैसे कुआं खोदते खोदते गहराई में जाकर गुड़बाग में पानी आता है, आपको नियम से ये भक्ति किसी ने भी हमेशा एक दिन ना छोड़कर भक्ति किया नहीं। जब ये करेंगे ना, एक दिन भक्ति नहीं होने में आपको ऐसे दुख होगा, किसी कारण से एक दिन भक्ति नहीं हुआ, पुत्र योग से भी ज्यादा दुखी होता है एक दिन भक्ति नहीं होने में। लेकिन जो करते करते जो विषय पुरुष को विषयों के साथ जितना है अपनापन, जो कामियों के साथ जितना अपनापन है, इसी तरीके से भगवान के साथ वही रिश्ता हो जाता है। करने वाली बात तो बड़ी पुरानी बात है भक्ति, ये करते नहीं है, ये अपने आप मांगना हो जाएगा, भक्ति में लीन हो जाएगा। भगवान के साथ हमेशा मिलजुल कर आप रहेंगे। जगत का हर को औदा क्रोध राम में सब जगह भक्ति भगवान को दिखे। ये सारा संसार में एक भगवान का एक आत्मा प्रकाशित होता है। मैं अपने एक अंश से सारे जगत में व्याप्त है, सभी जगत में एक आत्मा ही प्रकाशित होता है। लेकिन आपका पूरा धर्मों के अनुसार शुभकर्म अशुभकर्म जो भी प्रारब्ध के अनुसार आ रहे हैं, भगवान तो भक्तों को मुकुट में बसा रखा। भगवान को मेरा मुकुट मणि बनाता है। लेकिन माया से रचा हुआ माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान का दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए फल स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाता है। जो भगवान में लीन हो जाता है, आपको सब जगह भगवान ही दिखेगा। किसी भी प्राणी को देखकर आप उस प्राणी को शरीर से नहीं देख रहे, उनका अंदर आत्मा को देख रहे, शरीर को नहीं देख रहे। शरीर को जो जितना भी दुख भी आए, जो भी कुछ आए, बात तो शरीर का नहीं है तो आत्मा का। जब से शरीर हुआ तब से आत्मा भी है। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा हमेशा सुख में है, सुख राशि में है। आत्मा दुखी नहीं होता, शरीर को दुख होता है, लेकिन आत्मा को दुख नहीं होता। जो भी कुछ है, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। लेकिन कोई भी मनुष्य तो शरीर का गुप्त करने के लिए, शरीर का पालन पोषण करने के लिए जो चीज आपको करता है, आत्मा क्रोध में रहता है। आत्मा देखता है मैं जन्म से लेकर आखिरी तक इनके साथ में रहता हूँ, लेकिन शरीर का पालन पोषण करने के लिए, शरीर के लिए, कुटुंब तो पशु पक्षी का भी है। पशु पक्षी वृक्ष योनि 20% वृक्ष योनि भी है। ये शब्द के अनुसार ही वृक्ष योनि है। वृक्ष भी एक योनि है। 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं। सभी प्राणी में आत्मा है, कोई भी अचर पदार्थ नहीं है। मेरा बिना हो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से मैं भी करूंगा आपके साथ। माझ्या बोला की नहीं तुम मत जाओ। आई वाज थोड़ा देर है जी सड़क पर बाजी रोड पे। अच्छा अपने पैसे को बाइक लेकर ब्राउन कलर का और छोटे माजी को मैं भी चलूंगी माजी आपके साथ। कहां पहुंची? तो मैं अपने एक हमसे सारा जगत में व्याप्त है, सारे जगत में। लेकिन कभी भी किसी ने ये श्रवण नहीं किया। सपना था मैंने बताया। ये आत्मा अनादिकाल से जब तुम्हें शरीर मिला, आत्मा भी साथ लगा है। आत्मा करता नहीं है,
आत्मा कैसे वो शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला ही नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देवों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है कर्मण नाम पुरातन है। इन सभी भूत प्राणियों को, शरीर कार्यों को आदि अंत न जाना जाए। कहाँ से आया, कहाँ को गए, उनका चिंता क्यों करूं? कहूंगी तुम कभी भी चिंता ना करें। तुम्हारे पूर्वगत कर्मों के अनुसार, जो प्रारब्ध के अनुसार पाप और पुण्य तुमने जो किया है, वो तुम्हारे पास हर समय तुम्हारे को स्पर्श करता रहेंगे। लेकिन जो आत्मा में है, जो दासी अब भगवान को थोड़ी बांधेगा, दासी तो भगवान को नहीं बांधेगा। दासी तो जो पापात्मा को कथा में अपना प्रभु को थोड़ी मान करेंगे। जब आपका नाम से भगवान का बात हट जाता है, जितना बड़ा पाप कर्म किया, ब्रह्म हत्या का पाप भी किया, सब कुछ किया, तो भी आपको कुछ नहीं लगेगा। पूरा जीवन ज्ञान रूपी नौकेदार है, ज्ञान का प्रकाश है आपके पास। ज्ञान रूपी नौकेदार है, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे फसल अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ज्ञान अपनी दुष्कर्म को राख करता है। ज्ञान के समान पवित्र इस लोक में कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग का साधक पाकर अपने आत्मा में अनंत अनुभव करता है। समस्त बुद्धि रूपी योग से जिसने सब कर्मों को त्याग दिया और सब दुविधाएं काट दिया, परमात्मा पारायण है, उसे कर्म नहीं बांधा। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। ये जो आपको इधर से मंत्र मिला है, ब्रह्म ज्ञान का युग तो नहीं है ये कलयुग। तो आपकी जगह और हमारी इनमें मनुष्यों का मन समुद्र में मछली बना, उससे ध्यान कर पूजन नहीं होता। ऐसा करम कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देता है। राम नाम इस लोक में माता पिता, परलोक में इस लोक में राम नाम कवच है। माता पिता जैसे आपका पालन पोषण करता है, परलोक में जाकर परम धाम का भी प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन आपको ये सब बात पता नहीं है। आप अपना कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए सुख भी करने लगाते हैं, सुख भोगता है, निद्रा करता है, कुटुंब का ही सब कुछ करता है। कुटुंब का भी तो करना है, 6 घंटे कुटुंब का काम भी आपको करना है, क्योंकि वो आपका पूरे जन्म का ऋणी ठहरा हुआ है। ऋण मुक्त होने के लिए आप देवलोकों में आप ऋण मुक्त नहीं हो सकता। ये भूतल पर मानव शरीर पाकर ऋण मुक्त हो, बाकी कुछ नहीं रखा, कृतकृति हो, ज्ञान ज्ञाता भी हो, ज्ञान प्राप्त हो जा, ज्ञान का प्राप्ति है। आपको भगवान में आपके साथ अलग से कोई शत्रुता तो नहीं कर रहे। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रिय शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता, आप भी शत्रु है। आपके पास आप जाप करते थे, मंदिर जाप कर रहा, सब कुछ कर रहा, मंदिर छोड़ा, जो सुख सब प्रकार का दोष में आपका सारे पुण्य कल समाप्त होएगा। लेकिन सुख तो आता ही है। सुख भी भोगो, दुख भी भोगो, कुछ भी भोगो, लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं रहो। सुख सब प्रकार का दोषों से मंड है। सुख में सारे दोष भरा हुआ, लेकिन सुख में परवाह न करे, दुख की चिंता न करे, सुख की इच्छा न करे। भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि है, निश्चल बुद्धि में माना। आपको इतना ज्ञान प्राप्त है, आपको परेशानी अगर हो, आप चिंता क्यों कर रहे? आपके साथ तो भगवान का कोई शत्रुता है नहीं है ना? तो इतने सारे संसार में आपको चुनकर आपको परेशानी दे रहे, और भी काम है उनके पास। आपका पीछे थोड़ी पड़े रहते हैं दुख देने के लिए। आपने किया हुआ कर्मों का फल भक्ति छोड़कर संसार में उलझता है, सुख भोगता है, कामना करता है, संग्रह
भविष्य का ही सारा योजना है, जबकि वो तो भविष्य का चिंता न करे। तुमने भविष्य का ही चिंता करते जा रहे, योजना कर रहे, फल का पता नहीं है। ये संसार एक क्षणभंगुर है, सावधान रहो, तुम्हारा कर्मों का फल आने वाला है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है। आपको ये ज्ञान जो मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान बता रहे, आप सावधान रहो। आपको पता है किसी न किसी कहीं हमारे कर्मों का फल हमको भोगना है। इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुमने किया हुआ कर्मों का फल तुम्हें भोगना है। शत्रु मित्र उदासीन पुत्र, तुम्हारा अज्ञान के कारण मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरा माता, मेरा 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 बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा। इस संसार में तुम्हारा कुछ भी रिश्ता किसी से भी नहीं है। सोच रखा ना, रिश्ता कौन सा रिश्ता, झूठा रिश्ता है। तुमने अज्ञान के कारण रिश्ता बना रखा, जबकि ये ऋणी है। तुम जल्दी से जल्दी काम करो। ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त होने से पहले, जीवन रूपी सूर्य को अस्त होने से पहले ऋणमुक्त हो, कृतकृति हो, ज्ञात ज्ञाता भी हो, प्राप्त प्राप्ति हो। कृतकृति मतलब तुम्हें अभी और करने का बाकी नहीं रहता। इस जन्म में इस कूदल पर ये मानव शरीर से सारे काम कर समाप्त करो। अपना घर जाना है। यह घर थोड़ी है तो सराय है, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश भी नहीं करता, जिसको प्राप्त हुआ लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम है। सबको परम धाम का यात्रा है, अपना घर वही है। घर जाने के लिए ये यात्रा है। यात्रा में लोग क्या घर बसाते हैं, बोलेगा हम आराम से घर जाकर बढ़ जाएंगे, इधर से निपटना है, ये काम काज जल्दी करना है, क्योंकि अपना घर जाना है, घर जाकर ही आराम रहेगा। अगर बच्चे रास्ते में तंग करेंगे, बोलेंगे ना घर जाकर करेंगे आराम से। आप सारे शिशु पुत्र, आपको पता है हम घर जाकर करेंगे आराम अच्छी तरीके से, सब कुछ वार्ता सब करे। अभी हम यात्रा में कोई घर बसाता है। अज्ञान के कारण बहुत ज्यादा कुछ चाहिए जीने का ना, भगवान ने कहीं भी प्रबंध कर रखा। वर्षा, सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन मनुष्य का स्थिति परमात्मा में हो जाता है। तुम्हें सब कुछ प्रबंध कर रखा, लेकिन तुम उस अपने पास जो है उसको देखता नहीं, दूसरे की तरफ देखता है। दूसरे के पास क्या है? अज्ञान के कारण ही तो सुखी दुखी रहता है। तुम्हारा दुखों का सबसे ज्यादा कारण वही है। उनके पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। उनका सुख को देखकर तुम्हें दुख हो रहा है। तुम्हारा अपना इतना दुख नहीं है, तुम्हें दूसरों को सुख को देखकर तुम जलन हो रहे है। उसके पास तो बहुत कुछ है, वो दूसरों को देखकर बोलता है उनके बदो। लेकिन सोचना चाहिए, पहाड़ दूर से वो सुंदर लगता है, गाड़ी में जाते जाए पहाड़ दिखता है तब ऐसे लगता है सुंदर पहाड़ है, लेकिन पास में जाकर देखो पत्थर कंकड़ कांटे से भरा हुआ है, कोई सुंदरता नहीं है। लेकिन संसार में हमेशा स्त्री से बचकर रहना सबसे बड़ा कांटा वही है। पुराणों में तो अधम बनता है, लेकिन वही अगर अच्छी तरीके से रास्ते में जाएगा, वही देवी गुण जागृत होगा, उनमें देवी संपत्ति प्राप्त होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से भरा हुआ, अवगुण से भरा हुआ पुराणों में अधम बोलता है, लेकिन ये अधम स्त्री में आ गया। स्त्रियों में सौंदर्य मधुर वाणी से भी है। सृष्टि का रचना तो वाणी से है। स्त्रियों में सौंदर्य मधुर वाणी, धारण शक्ति, देवता, धैर्य और क्षमा में तू घबराओ नहीं। स्त्री को घर चलाना है, घर चलाने एक जहाज के रूप ये घर ऐसे ही है। तुम सावधान होकर चलाओ, हिम्मत रखो, धैर्य रखो।
स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति में, धैर्य और क्षमा में हो। अगर ये स्त्री में नहीं है, वो असुर संपत्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मंसर, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, आत्मा का विनाशी 3 द्वार है, वो स्त्री में बसा हुआ है। उनको किसी का दोष का दर्शन नहीं करो। कभी आपको किसी में दोष देखता है, आप गलत देख रहे। दोष तो अपने में है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता, आप ही शत्रु है। अभी आपको सबको 35 साल हो गया प्रवचन सुनते, 12 साल, 12 गुणों से युक्त है, 12 गुणों से युक्त है, 12 साल है। 12 साल मेरा प्रवचन सुनकर उनमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। देवी गुण जागृत होता है। अगर नहीं होगा, समझ लेने तुम्हारे ये जन्म तो बेकार हो गया। जितना तुमने करना है तुमने किया नहीं, तुम तो ऐसे ही जबरदस्ती कर रहे। कोई भी चीज जबरदस्ती को खींचेगा, वो टूट जाएगा। कपड़ा पुराना, जीवन रूपी, ये शरीर रूपी तुम्हें जो मिला है, शरीर मिला है, एक चादर की तरह मैली चादर है, उसको तुम धो लो। तुमने इसको रोज से धोता, गुस्से में उसको रगड़े, ब्रश करे, मारे तो वो फट जाएगा। बाल यौवन वृद्धावस्था, ऐसे ये शरीर भी एक बाल यौवन वृद्धावस्था रूपी तो चादर ही है। बाल्यावस्था गया, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत के विषयों में एक बार मन चला गया, समझ लेना काम हो गया हमारा गड़बड़। विषय ही तो विषय, विश्व भरी कनक गड़ा है, मन भरी कनक गड़ा है। विषय दूर से तुम्हें सुंदर लगता है, लेकिन अंदर तो विषय, विश्व भरी कनक गड़ा। तुम अपने एक एक पल में, श्वास प्रश्वास में भगवान का नाम बिना परिश्रम से, जब आप बिना परिश्रम से भगवान का नाम लेना शुरू हो जाएगा ना, आप समझ लेना अभी माया आसपास भी नहीं भटकेगा। ये माया जाल से फंसा माया, विषयों के ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति करने के लिए बहुत स्वरूप साधन करना है, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाता है। मानव शरीर मिला, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय मिला, वो भूतल पर रह रहे। आपको कोई पुण्य लोगों में थोड़ी नहीं, पुण्य लोगों में शुभ कर्म करने वाला का कभी दुर्गति नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष, योग भ्रष्ट वही होता है। भक्ति करते करते किसी दिन आपने संसार की पदार्थों को वश में आकर भक्ति कम कर दिया। आपको सबको पता है, एक दिन छोड़ा 3 दिन शुरू आएंगे भक्ति। भक्ति जब कम करने के बाद, अभी अपना घर जाने के लिए समय देखना, कितने समय है घर जाने के लिए। ये घर थोड़ी है, ये तो सराय है जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश नहीं करता, जिसको प्राप्त हुआ लौटते नहीं हुई मेरा परम धाम की यात्रा है सबका। लेकिन अगर आप चलते चलते विषयों की तरफ ध्यान लगा दिया, आपका भक्ति कम हो गया, आप विषयों की तरफ हो गया, आपका पूर्व कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार पाप कर्म घुस जाएगा अंदर। एक बार अंदर फंस गए, सांप आ गया ना, वो सांप फिर बाहर नहीं निकलेंगे। किसी गुरु के संतों के पास जाकर उनको दया आया, सांप को निकालने का तरीके से, मंत्र से, वो मंत्र करता है ना सांप करने वाला, उसको क्या बोलता था, सपेरा, सपेरा, सपेरा। वो करता है, सांप बाहर आता है। ये राम नाम का सपेरा, मैंने राम नाम दिया, आपने संसार की तरफ झांका, सांप अंदर आ गया। अभी ये सांप को निकालने का तो मैंने मंत्र आपको दिया है, लेकिन मंत्र के सामने संसार की भोग भी आता है। देखेंगे तुम्हारा मन मंत्र में है, भोग में, भोग में आसक्ति, विषयों के आसक्ति, ममता, ममता मोह का ज्ञान को चिन्ह में नाश करो, सत्य ज्ञान को मन में प्रकाश करो। आपका जो जीवन में परेशानी आ रहे, क्या भगवान को आपके साथ ईर्ष्या है?
आपके पास ये आपने याद करो, आपने पूर्व जन्म में किया हुआ कर्मों का फल मिट्टी से ज्यादा जन्म सब मानव का हुआ। मिट्टी गिन सकता है, जन्म नहीं गिन सकता, जन्म कोई भी नहीं गिन सकता। मिट्टी धरती में मिट्टी गिन सकता है, ये ना उससे भी ज्यादा जन्म होगा सत्ययुग में, त्रेतायुग में, द्वापर में, कलयुग पाप की जड़ और मलिन में मनुष्य का मन, पापयुग समुद्र में मछली बना उससे ध्यान अगर पूजन नहीं होता ऐसा करा। कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला राम नाम कैसे इस लोग में माता पिता पर लोग में परम धाम को प्राप्त है। समता में रहो, किसी के साथ ईर्ष्या न करो, क्रोध न करो। समता में जो अपना मन को साथ लेते हैं वो जीते हुए मुक्त है। मैं आपको मरने के बाद का मुक्ति नहीं बता रहा, जीते हुए हर एक प्राणी को शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेता है। वो वस्तु सुखी है, जो अंदर आत्मा में सुखी है, चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया। आपका ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति है, आगे बढ़ रहे, लेकिन संसार की भोग आपको तंग करेगा। जब तक विषयों की ममता आसक्ति छोड़कर परलोक का सेवन भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए समझ में आ रहे भगवत स्वरूप सेवन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाते हैं। क्या कोई जीना है, कभी दुख कभी सुख, कभी वर्षा कभी गर्मी कभी सर्दी, ये नपुंसक का निशानी है। नपुंसक बात बदलता है। आप इस नपुंसक संसार से बचकर रहो हमेशा। आप नपुंसक नहीं है, संसार नपुंसक है, ये फिसलता है, हर कहीं पैर रखे हुए ध्यान ध्यान से चल रहा। ये नपुंसक संसार से बचियो, बच कर रहा, पता ना बच कर रही हो माँ हो, ये तो आता ना सुना है कभी, मैंने बाहर श्रवण किया ये बच कर, मैंने उससे सोचा बच कर रही हो तो ये संसार ये दुखालय है हमारा। ये ब्रह्म ज्ञान से तुम इस सुखालय को सुखालय बनाकर परम भक्त परम धाम को उतारा सकता है। परम तुम बेशक भूतल पर रह रहे, भगवान को आत्मसमर्पण करने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी अपना नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया सारे कुछ भगवान का हो गया, अर्पण कर दिया वस्तु, क्या वापस लेगा? सच्चा आत्मसमर्पण है, सच्चा शरणागति है। आप भगवान के शरण में है। मैं आपको हमेशा देख रहे, आप आगे बढ़ रही है नहीं है। आज आपको परेशानी हुआ, अभी आपको रोज 3 दिन का, मैंने कई साल पहले बोला 3 दिन का कोर्स आपका हुआ नहीं। ये गूगल पर जो डिग्री आप ले रहे, मैं 3 दिन आपने कम से कम बोलो, सावधान रहो। कोर्स तो आपने कई सही 5 साल 10 साल कितनी साल का कोर्स कर ये संसार का थोड़ा सा जीवन के लिए करते हैं, लेकिन मैं तो जन्म मरण से मुक्त और नित्य आनंद शांत आनंद तन आनंद परम आनंद ध्रुव आनंद सीम आनंद चिंदी आनंद आध्यात्मिक आनंद आनंद हर समय आप आनंद का आनंद सागर में गोता लगाकर आनंदी आनंद हो गए। आपका दुख नाम का किसको बोलते हैं? दुख। जो आपका मन चाहे वस्तु नहीं मिलता उसी को आप दुख बोलता है, यही बात है ना। दुख कहोगे आप चाहते नहीं कर रहे, आपके पास अचानक दुख है, लेकिन आप हमेशा रटा लगा रहते हैं। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा वे पर आपके पास चाह चिंता मोह ये नहीं आएगा। आप आपके आसपास रहने वालों के पास जितना आपका देवी गुण है, आसपास बैठने वालों को भी बनता है, देवी गुण ही मिलेगा। गरुड़ तो भगवान का वाहन है, गरुड़ उड़ते प्रेम सामवेद निकलता है। इसी तरीके से आपका रहन सहन नित्य आनंद शांत आनंद तन आनंद परम आनंद ध्रुव आनंद सीम आनंद अचिंत्य आनंद आध्यात्मिक आनंद आनंदी आनंद। आपको किस बात का दुख है बताना? शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। शरीर का ही दुख है ना। मैंने तो बोला आई एम बॉडीलेस डिसीजलेस, मेरा शरीरधारी नहीं, मैं आत्मा है। आत्मा को कैसे चोट लगता है?
चोट तो शरीर को लगा, तुम्हारे को शरीर का परवाह नहीं है। तुम आत्मानंद में लीन हर टाइम मैंने अभ्यास भगवान में सदरू योग, भगवान में सदरू ये भी ज्ञान तुम्हारे में भी आता है, क्योंकि तू जीव ईश्वर का अंश होने के कारण मेरे सारे गुण में एक एक कर तुम्हारे को दे रहे। तुम सवाल का तुम तो जीव ईश्वर का अंश है। समुद्र का पानी में जितना उसका पानी का स्वाद है वही उसको एक गिलास पीने का जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा चख कर देखो, आपको पता चलेगा इसका क्या रहस्य है। इसी तरीके से आत्मा है, ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, फल से सूखता नहीं है। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे ही कहा जाता है तन मन नवर पुरातन सभी पूर्ण प्राणियों का शरीरधारियों का आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गए उनका चिंता करे। आपका पूर्व जन्म का दंड है, भगवान का विस्मृति हो गया, संसार का चाहू हो गया, आपको इतना दंड मिलता है, आप उसको बताना नहीं बोलना मेरे को इतना दुख दंड मिल रहा है। ये इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों का कर्मों का फल है। तुम्हारे साथ तो भगवान का कोई शत्रुता तो नहीं है। कमरे के अंदर जाकर चुपचाप बैठ जा, चुपचाप। किसी को बोले अच्छा तू इतना बड़ा पापात्मा है, दूर हो जा पापात्मा से। आप ही के कुचलने से तू एक ही बार मरता है। कुसंगता के साथ रहते रहते तुम्हारे अंदर भी कुसंगता आएगा। आसपास रहने में भी, एक बर्तन में खाना खाने से भी ना करते हुए तू पापात्मा बनता है। जो कुसंग को छोड़कर जो कुछ है तू मुझे अर्पण करो, मैं परमात्मा उसको ग्रहण करता है। खाना पीना जो कुछ है, जो कुछ है, तुम पाप और पुण्य का पुण्यात्मा पापात्मा। लेकिन तुम इतना ऊंचा कोड़ी का भक्त में आकर पारस का स्पर्श करने में लोहा लोहा नहीं रहता। या तो तुम्हारे को तो रोटी को भी देखकर देखना पड़ेगा। इस स्थिति में अगर आ गया पाप और पुण्य तुम्हें, जैसे गंगा तुलसी सूर्य को पाप और पुण्य चढ़ता नहीं है, आप उस सूर्य के समान, उस तुलसी के समान, उस गंगा के समान पवित्र हुआ। नित्यानंद, शांतानंद, तन्नानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, सीमानंद, चिंत्यानंद, त्यात्मिक आनंद। आपका किया हुआ कर्मों का फल किसी संत का दर्शन मात्र से उनको अगर दया आया, वो बोलेगा तुम इस रास्ता तुम्हारा गलत है, तुम फटक रहे। आप बताओ, आप तो नहीं फटक रहे, आपको रास्ता पता है। लाकर लेकर मैं पीछे आया आपके साथ, आपने मुझे पहचाना नहीं। फिर अगर पहचाने का है ना, अगर मेरे को पहचान लिया और नीर और क्षीर को अलग करने का सामर्थ्य ब्रह्मा ने हंस को दिया, आपके पास मृत्यु के समय तक हिम्मत नहीं है। दुख आने का दुख जब मन आपके पास आखिरी तक का, मैं आपको आप कर नहीं रहे ना, आप वो तो कर नहीं रहे। करने में तो अगर जो रास्ता बताया रास्ते से भटक रहे, चलते चलते किसी अच्छा वस्तु को देखकर, क्या आप देखते नहीं उधर? देखते हैं, मुझे पता सब देखते हैं क्या हो रहा है इधर। मैं आपको देखते, आप उस चीज को देखते। इंद्रियों का वश नहीं करना, इंद्रियों का जीत नहीं तो जीत है। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते, वो वस्तु सुख है। जो अंदर आत्मा में सुख है, चैन और आनंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त। जब मन, आपका मन अभी शांत नहीं है, कौन सा आप समय को नोट करो, कौन सा समय में आप मन अशांत हो रहा है। जब आपका मन अभ्यास होगा, जब मन शांत हो जाता है, जब मन शांत हो जाता है तब उस भाव से रजोगुण से सृष्टि का रचना होता है। रजोगुण विरंधी योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। आपको कोई दुखी कर सकता है? मैंने ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश आपके पास है, हाँ भाई, ज्ञान का प्रकाश आप में है। जो नित्य मेरे स्मरण करता है, शिष्यों का मेरे उपदेश करता है, इसी में प्रसन्न और रहता है। इस प्रकार निरंतर मुझ ईश्वर में रहने वालों को
और प्रभु का भजन करने वालों को मैं समस्त बुद्धि योग देता है। क्या समझा? मैंने समस्त बुद्धि योग आपको दे चुका, लेकिन आप उसका आपको फिर भी दुख किस बात का? एक एक दिन देखो किस बात का दुख हो रहा है, किसका? चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मन भावे परवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे परवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे परवाह। एक दिन किसी कारण से भोजन नहीं मिला, दुखी होता है ना। थोड़ी तीन तीन बार भोजन करे, एक टाइम खाओ, किसी टाइम खाओ, तुम्हारे को आत्मिक बल से शरीर इतने चलना शुरू हो जाएगा। सब आत्मा से ये शरीर घूम रहे, लेकिन शरीर को दुख वहाँ पे है, लेकिन आत्मा सुख राशि है, सुख में रहता है। आत्मा में रहो, आत्मा संयम में रहो। आस पड़ोस भी उनको उधर भी दुख नहीं आएगा। एक बल्ब लगाया थोड़ी देर, थोड़ी जगह के लिए थोड़ी है, बहुत सारी जगह के लिए ना। ज्ञान रूपियों के द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाए, जैसे प्रज्वलित ईंधन को जला देती है, प्रज्वलित ईंधन को जला देती, वैसे ज्ञान अग्नि दुष्कर्मों को राख कर देते। ज्ञान अग्नि ज्ञान में समान पवित्र इस लोग में कुछ नहीं, उस ज्ञान को कर्मयोग का साधक पाकर अपने आत्मा में आनंद अनुभव करता है। समस्त बुद्धि योग से जिसने सब कर्मों को त्याग दिया, बात दुविधाएं काट दिया, परमात्मा पारायण उसे कर्म नहीं बनता। आप स्वप्न में भी नहीं सोचना कर्म के बिना आपको भक्ति होगा। कर्म तो करना पड़ा है। शरीर से तुमने ये शरीर से ही तुमने कर्म कर ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म सब प्रकार का दोषों से मंड है, फिर भी तुझसे नित्य अवश्य करनी है कर्म। अब बताओ काम नहीं, अभी तो काम नहीं करने वाला बैठा इधर कोई? सब कर्म योगी है ना। एक हाथ खराब है तभी एक पैर का भी सहारा है, हाथ से करो तो तुमने कर्म का नित्य अवश्य करनी है। कर्म है उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। ज्ञान से किया हुआ उसका त्याग तामस त्याग में बताता है। तामस त्याग है, तुमने तो कर्म छोड़ रखा, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा, लड़कों का शादी होगा, आप उस घर में अतिथि की तरह रहना। चौधरी नहीं बनना, बनता कोई चौधरी? हाथ उठाओ, चौधरी बनता है। शादी लड़के का शादी हुआ फिर चौधरी बनता है? कोई हाथ नहीं उठा रहे, शांत है सब। उनको करने दो काम। हम भी ऐसे करते थे, तुम भी ऐसे करो, तो बीच में काम नहीं अड़ाओ। लेकिन रहता है थोड़ा बहुत, कभी उधर दुखी कोई है, दुख है, दुख कहाँ आएगा? मैंने तो आपको दुख विरहित योगी ब्रह्मस्वरूप अति उत्तम अनंत को बता रहे। आपने मेरे को कभी बोला मैं बड़ी परेशान हो रही, मैं आज आ नहीं सकता, लेकिन मेरे को ऐसे वचन बोलना भी नहीं चाहिए। तो बोल गई तो मेरा गृहस्थाश्रम है, गृहस्थ जीवन में तो और लोग भी बोलेगा ठीक है, हम भक्ति नहीं करते हुए भी जब उस वक्त जहाँ रहता है उनका 3 पीढ़ियों को भगवान प्रबंध करता है। जैसे हिरण्यकशिप का कहते प्रहलाद, विरोचन, महाबली 3 पीढ़ी हो गए ना। मैंने भी आपका 3 पीढ़ियों को प्रबंध कर दिया। अगर मेरे ज्ञान के अनुसार बरतने वाला कोई, मैं अभी भी आपको टाइम दे रहे। अगर आपके छात्र कोई, एक तो मैं जब तक मैं आपको मंत्र जितना ज्ञान की बात बताया, आपको साथ मुकाबला करने का इस धरती में कोई मुकाबला नहीं करेगा। इस जीवन में एक आपने मुझे देखा, किसी ने मुकाबला किया मेरे साथ? ये तो नहीं है, आपको पता नहीं। आप मैंने तो आपके सामने ही है, आपको सामने मुकाबला करने के लिए, झगड़ने के लिए आया। कंपन शुरू होएगा, बदनाम हो जाएंगे, फिर कांप कर गिरेगा, बेहोश हो जाएगा, पूछेगा क्या हुआ, तो दबा भी नहीं सकता क्या हुआ। तो मैंने बोला ना आपको, दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होया। अभी वर्तमान में आपको जो परेशानी हो रही है, 12 साल के अंदर आपको बहुत परिवर्तन है। 12 राशियों का जो आपको, आप 12 राशियों का कर रहे हैं ना, जो मंत्र मैंने दिया है एक एक दिन का,
सैटरडे को तो सारे ही करना, प्राइमरी प्रोम सब उसका भी तो करना, जो शनिवार का है। राहु और केतु का मिलाकर मैंने आपको बताया, राहु केतु का अभी आप जब मुझे पता है हमेशा आप नहीं करते हैं ना, आपको याद ही दिला रहे, दंड दे रहे, चांदा लगा रहे, आपने क्या सोचा? याद करो, भगवान को माया बांध सकता है? भगवान माया तो दासी रूप है, भगवान का दासी है माया, अपना प्रभु को थोड़ी बांधेगा। आपको बांध रहे जीवन में स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जिसने अपना मन और इंद्रियों संग शरीर को जीत लिया वो स्वयं इंद्रियों का जीता इंद्रजीत है। इंद्रियों का जीत नहीं तो सबसे बड़ा शूरवीर है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है, जिसने नहीं जीता आप ही शत्रु है। अभी आप रोज देखो, वैसे मेरे ख्याल 3 दिन तो आप कई साल से बोला, आपका 3 दिन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। आप कईयों ने 2 दिन में इतना हिम्मत है आपका दुख, आपके पास दुख आने का, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। या आत्मा कैसे है? शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, कौन से सूखता नहीं। आत्मा है अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन नवर पुरादन है। इन सभी पूर्ण प्राणियों को शरीर कार्य होगा। आदि अंत न जाना गया, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, बीच में निकलने लगा। जब शरीर छोड़ते तब नहीं जानता कहाँ को गया, जिनका आदि अंत न जाना गया, कहाँ सो गया, कहाँ से आया कहाँ को गया, चिंता क्यों करे? चाल छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह, चाल छोड़ो, मनवा बेपरवाह, लेकिन चाल चिंता करते हैं। आपके पास नित्य जीवन में जब भी परेशानी आएगा, कमरे में सुखे से रो बस तो सोचा मेरे कर्मों का फल आ गया, क्यों? भक्ति छोड़कर, भक्ति करते हुए आपके सामने, लेकिन भक्ति आप निरंतर कर ही नहीं सकता। भक्ति करना नहीं, मैंने अभी आपको किसी को भी करने वाली भक्ति नहीं बताया, भक्ति हो रहे। क्यों? जबरदस्ती सांस ले रहे, जबरदस्ती श्वास लेने में चोर के पास जाएगा, चोर को पैसा देगा, है ना? चोर बोलेगा लेट जा आईसीयू है, फिर तो आईसीयू। ये कोई तरीका थोड़ी है। तो उधर तो गलती से भी गया हुआ तो आईसीयू में जा, तो अपना भी घर में आईसीयू बनाया, एजेंसी केयर आईसीयू देने केयर करने वाला तो प्रभु आएगा। कहाँ मैं आईसीयू में, कहाँ आईसीयू में, अपने घर के आईसीयू। अभी भी आप पूरी रास्ते पर चल नहीं रहा, पूछना है किसी से कौन सा रास्ता है परम धाम का, जहाँ सूर्य चंद्रमा या अग्नि प्रकाश भी नहीं करता, जिसको प्राप्त और लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम है। आपका जीवन में आपको चारों तरफ घर का लोग, बाहर का लोग नौकर बनेगा। मैं बुद्ध वृक्ष, बोध वृक्ष के नीचे नहीं गए, ये ज्ञान तो मैं अपने घर में आचरण द्वारा नित्य रहते हैं। सदा दिवाली संतों के आठों पहर आनंदी आनंद, सदा दिवाली संतों के आठों पहर आनंदी आनंद, सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंदी आनंद। हमारा भक्तों का दिवाली, संसारियों ने दिवाली में लेन देन व्यापार करते करते कर सबको पता है रात को क्या होता है। रात को पता चलेगा आज हमारा दिवाली जो संसारी करता है, लेकिन मैंने आपको सदा दिवाली संतों की बता रखा। आपको नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, तू आनंद, सीम आनंद, चिंतन आनंद, त्यात्मिक अनंत में गोता लगाकर चारों तरफ अनंत ही दिखेगा। अब मेरे को जब सावधान होना चाहिए, आपने कभी कभी वालों का लोगों के बीच में, आपका कभी कभी वाली बात है ना, मैं तो नित्य हमेशा आनंद में कमरे में, लेकिन जो हम जो संग भगवान से मिला है वो चीज में आपको ही दे रहे। मैं संग्रह कर दबा कर नहीं रखा, मैंने संग्रह कर मैंने संग्रह नहीं किया, जो किया है जो मिला है मैं आपको दे रहे। आप वो मिट्टी में
कहीं फेंक दिया ना, वही बात आ गया। ये मेरा आचरण है, बताओ। सबको खांसी क्यों? मेरे को तो उठने का टाइम हो गया ना, टाइम का अलार्म अलार्म हो गया। इसका मतलब मैंने ये काफी किया, सबका काफी होगा। अलार्म बजा। अब मेरा इतना ज्ञान है, आपके लग गया शायद। मैंने किताब देखकर तो पढ़ा नहीं, किताब लेकर पढ़ा नहीं है। ऐसे निरंतर भी भक्ति करो, हमको कोई थकावट आसपास नहीं पटकेगा। ये भी आपने देखा, थक रहा कोई, थकावट हो रही जो गर्मी में भी तो देखिए, दुख दुख तो आपके पास कैसे फटकेगा। अब आपके पास दुख फटकेगा, मेरे को याद करना, जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों सब शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता, आप ही शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन मनुष्य की स्थिति परमात्मा में हो जाता है। आपका कर्मों का फल आपने भोगना है। जब भगवान के शरण में शरणागत हो गया ना, एक प्रायश्चित कर्म होकर धीरे 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 कटकर आपसे अलग हो जाएगा। तब तक आपने कैसे भी होंगे, जन्म तो गिन नहीं सकता, मिट्टी गिन सकता है, जन्म नहीं गिन सकता। आप इस जीवन में आपका सुख के वश में नहीं होगा। सुख तो आपके पास हमेशा आएगा, लेकिन सुख में ही तो सारे पुण्य फल का नाश हो जाता है। सुख से बचाओ बताते हैं, सुख से बचाओ मित्र से धन संपत्ति ज्यादा नहीं है ना, वो असली संपत्ति है। आपने जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिए, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। दान पुण्य करते रहो। जो दिया जब भी, अभी तो आपको अगले जन्म का भी पता मैंने बताया। जो आपको देता है, तीन कई बार पहले बोला, 3 दिन के अंदर आपको वापस मिलेगा। 3 हफ्ता 3 महीने 3 साल के अंदर 3 दिन का दवाई है। मैंने अभी भी आपको 3 दिन में 3 दिन तक आपको वापस आएगा। कहूंगी वापस इसलिए आएगा, आपका कर्मों का बल भगवान नहीं भोगता। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया, तो स्वयं मित्र आपको दिया शुभ कर्म आपको वापस आएगा। समझ लेना, खुश हो जा। अभी मेरा जन्म मरण नहीं है, क्योंकि कौन रखेगा आपका शुभ कर्म? भगवान थोड़ी रखेगा। तुमने जो किया मैंने रखना नहीं है। मैंने तो इसीलिए हमेशा किसी का वस्तु में रखता नहीं है। तुम्हें देना है, अगले जन्म तुम्हारा होना भी नहीं है। इसका सिम्टम बताया, 3 दिन 3 हफ्ते 3 महीना 3 साल के अंदर तुम्हें वापस लौटाएंगे। गोंगी वो कभी किसी का वस्तु रखता नहीं, आपको ही देना है ना। इसीलिए अगर आपको मिला नहीं, समझ लेना आप अगले जन्म अवश्य आएगा। योग प्रश्न होगा, योग प्रश्न वही होता है। भक्ति करते 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 कुपाती आई, जो नहीं खाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करते हुए कुपाती हो गएगा। आप तो योग प्रश्न में गए। योग प्रश्न पुरुष पुण्य लोगों में वर्षों निवास कर सुप्त आसन वाला श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है, उनको योग प्रश्न होता है। तुम्हें नाम के लिए बीमारी कर दिया। ऐसा हमारा साधक अभी तो आपको बहुत समय दिया हुआ है ना। आपका इंस्टॉलमेंट पूरा अभी टाइम दिया, टाइम पर देना। 36 इंस्टॉलमेंट है, ये 50 इंस्टॉलमेंट में देना ना। आपका इंस्टॉलमेंट कट रहा है, अभी तो आपका टाइम दिया हुआ है। बीमार तो इसलिए पड़ता है, समय आ गया। बीमारी से मृत्यु थोड़ी होता। कभी ये नहीं सोचना बीमारी से मृत्यु होगा, तू सहन नहीं करे। तुम्हारा हाथी के गले से सूखा माला गिरता है, ऐसे तुम्हें ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण कर देता है। मृत्यु जिसे तो मृत्यु समझता है, वही तो जीवन। कोई तो जीवन है। जीवन को मृत्यु बोलता है, संसारी समझता नहीं है ना। जिसे तू मृत्यु समझता है
वही तो जीवन है। इसके बीच में इसीलिए योग प्रत्यु पुरुष पुण्य लोगों में वर्षों निवास कर सिद्ध आसन वाले श्रीमान मनुष्यों के कर जन्म लेता है। ये बता ना मैंने कौन सा अध्याय बता रहे, छठा अध्याय बता रहे। आत्म संयम योग हर एक अक्षर जो होता है ना मोक्ष संन्यासी योग का। अभी आप बेशक आप इतने भगवत गीता 18 अध्याय तो कर ही नहीं सकता, मैं उसका निचोड़ आपको पिला रहे। योग पुरुष पुण्य लोगों में वर्षों निवास कर सिद्ध आसन वाले श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है। वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होते हैं, परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व जन्म से संबंधित समस्त बुद्धि संस्कार स्वभाव प्राप्त होता है। परिश्रम करने का जरूरत ही नहीं है। योग अभी आपका जो ऊंचा बॉडी का जो भक्त है, जो नित्य भगवान में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष परिप्रकार कर्म करते हुए इसमें बांधता नहीं, आसक्ति से रेत पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुषों को साधकों के घर में जो बच्चे है ना, वो आपसे कई गुना आगे निकले। वो आपके घर में क्यों जन्म लिया? आपके घर में जन्म लेते हैं। जो अभी मेरे को इतना बड़ा भक्त, इतना 35 साल से प्रवचन करते हुए आपको तो ऐसे लिखना है रोटी लेकर एकदम नहीं खाता है। देखना क्या चीज है ये रखा, ऐसा अवस्था है किसी के पास अभी? जैसे रोटी लेकर थोड़ी देर देखता है क्या चीज है ये नहीं रख दिया खा लिया। वो तो आपको पता था जब रोटी है ना कर भी ऐसे निकले। आपको पता नहीं मैं कपड़ा पहना या नहीं, पुरानों में आया पता है ना आपको, निकल कर पता चले अच्छा मैंने कुछ पहना नहीं अभी ऐसे ऐसी ऐसी बात बहुत ज्यादा है। रोटी को देकर एकदम रोटी नहीं खाएगा, थोड़ी देर देखेगा। जैसे पति पत्नी एक दूसरे को देखता है, पत्नी को बंजी बुलाएगा बंजी, मैंने आपको कहीं देखा है तो पति पत्नी है। लड़ाई का कांड खत्म होकर फिर ये मन में ही जाएगा। कुटिया में रहते घूमते घूमते वृत्तावर्ता हो गया। इसमें चतुरता स्त्रियों में होता है। चतुर स्त्री तो पहचानी है, पति तो समझता था, पति तो बंजी बुलाएगा क्योंकि बंजी को मैंने कहीं देखा तेरा धर्म पत्नी है, इसीलिए आपको पता चल रहा है ना ऐसे होता है संसार। इसीलिए नित्यानंद शांतानंद तन्नानंद परमानंद ध्रुवानंद सीमानंद चिंदेनंद त्यात्मिकानंद आनंद ही आनंद है। सारे चारों तरफ आनंद का गोता लगा वो सनी पशु देखो